नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक यूट्यूब मंच। आज का जो हम चर्चा करने वाले हैं गाजीपुर लोकसभा सीट। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चे में बनी हुई है और चर्चा का कारण क्या है आपको बता देते हैं कि गाजीपुर, आपको बता दें कि अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी बीते दिनों में जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई उससे लेकर यह सीट काफ़ी चर्चा में चलने लगी। और चर्चा में इसलिए चलने लगी क्योंकि यह उन लोगों का जो मुख्तार अंसारी हैं उनका गढ़ माना जाता है। जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में इनका दबदबा माना जाता है और दबदबा के हिसाब से कहीं ना कहीं उनके मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं गाजीपुर से जो उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं उस सीट पर काफ़ी हॉट सीट हो गई और काफ़ी लोग वहाँ के जो मतदाता हैं उनको सहानुभूति या उनके कार्यों से या उनके मदद के हिसाब से देखते हुए उनके ऊपर वोट करने के लिए और तमाम उनके साथ देने से कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली मच गई। और आपको बता दें कि भाजपा ने वहाँ से ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो कि कभी वो राजनीति में आया ही नहीं व्यक्ति था। आपको बता दें कि भाजपा के तरफ से पारसनाथ राय जो कि जखनिया के यहाँ से हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ प्रयास लगाया जा रहा था कि या तो मनोज सिन्हा या मनोज सिन्हा नहीं तो उनके बेटे अभिनव, उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये बीते दिनों में मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई और जिससे कहीं ना कहीं भाजपा की नैया डोलने लगी, क्योंकि लोग नहीं, यहाँ पर लोग मानते हैं कि पूर्वांचल में या राजनीतिक के जितने भी सर्वे करने वाले हैं या जितने भी गणतज्ञ हैं वो सब जानते हैं कि पूर्वांचल में अंसारी बंधुओं का दबदबा है और जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी एक तरफा के तरफ से वो चुनाव जा रहे थे निकालने के लिए। लेकिन उन लोगों को अब लगा कि कैंडिडेट किसे दिया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि 2019 में अफजाल अंसारी ने बसपा और सपा के गठबंधन से, जबकि बहुत लहर था, मोदी लहर थी 2019 में, उस समय 370 और तमाम को लेकर मोदी सरकार अपने आप को मतलब प्रस्तुत करती थी। और बगल में ही आपका बनारस है और बनारस बगल में और बगल में गाजीपुर, तो जहां मोदी जी जीतते हैं एक तरफ, वहीं 2019 में अफजाल अंसारी बगल की सीट जीत ले जाते हैं जो कि बसपा के कैंडिडेट होते हैं। उस समय अखिलेश यादव और मायावती के साथ गठबंधन होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये तो बीते बातें थे, लेकिन जो वर्तमान में है आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा में उनको जेल में जाना पड़ा और 90 दिन जेल में भी रहे और उनकी सदस्यता भी रद्द की गई और तमाम चीज़ें की गई। लेकिन उस पर भी अटकलें लगाया जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सदस्यता बहाल होगी या नहीं होगी। लेकिन बहाल भी हुए और सुनवाई भी टली है। लेकिन हो सकता है बीच में ऐसा आ जाए कि उनकी चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना दे जिससे उनकी वो लड़ने की चुनाव जो है अनुमति को ख़त्म कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी नुसरत अंसारी और अपने दोनों ने नामांकन किया और नामांकन करने के बाद ये अब प्रयास लगाया जा रहा था कि गाजीपुर का जो मेन उम्मीदवार है वो समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, या तो नुसरत अंसारी या अफजाल अंसारी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ गाजीपुर के जिलाधिकारी यानी डीएम आर्या अखोरा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने साफ बता दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी यहाँ के प्रत्याशी है और दूसरे तरफ जो नुसरत अंसारी है उनका पर्चा को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 पर्चा डाला गया था, जिसमें पहला पर्चा अफजाल अंसारी और दूसरा पर्चा भी फार्म के तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 पर्चा मतलब भरा गया था। एक अफजाल अंसारी, दूसरा बी नुसरत अंसारी के हिसाब से डाला गया था कि अगर अफजाल अंसारी का पर्चा खारिज हो जाए तो नुसरत अंसारी लड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से गाजीपुर के डीएम आर्या अखोरा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी है और उसके हिसाब से नुसरत अंसारी का पर्चा खारिज हो गया। लेकिन फिर भी अभी चुनावी रण में नुसरत अंसारी हैं, इसलिए हैं क्योंकि एक पर्चा और नुसरत अंसारी ने निर्दलीय के तौर पर डाला था और जो कि वो पर्चा सही है और वो निर्दलीय के तौर पर रण में आ सकती हैं, रणनीति क्षेत्र में आ सकती हैं निर्दलीय के तौर पर, क्योंकि एक पर्चा जो निर्दलीय वाला था वो निर्दलीय वाला पर्चा सही है। तो अगर ऐसा कोई आगे चल के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को कोई अगर कैंडिडेट अफजाल अंसारी पर कोई दिक्कत होती है तो नुसरत अंसारी आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ सकती है और
सामने वाले प्रत्याशी का मुकाबला कर सकती है। आपको बता दें कि 25 पर्चे नामांकन किए गए थे, जिसमें से 14 पर्चा खारिज कर दिया गया, बाकी 11 पर्चे जो हैं जिसको सही माना गया। तो आपको बता दें कि मैदान में अब 11 प्रत्याशी गाजीपुर में है और बाकी 14 प्रत्याशी बाहर हो चुके हैं जिनका पर्चा खारिज हो गया है। तो आपको सीधा तौर पर हमारा बताने का उद्देश्य था कि समाजवादी पार्टी के तरफ से यहाँ पर मेन जो कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी हैं। कहीं ना कहीं नुसरत अंसारी का अब पर्चा को खारिज कर दिया गया है और इस पर बाकायदा एसडीएम आर्या खौरा ने अपना भी मतलब बयान दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी मैदान में हैं और दूसरे तरफ बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि पारसनाथ राय हैं जो कि मैदान में हैं। अब यह 4 जून को पता चलेगा कि अफजाल अंसारी पारसनाथ राय को हराते हैं या पारसनाथ राय अफजाल अंसारी को हराते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीते कुछ आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालेंगे तो 2019 में मनोज सिन्हा को हराने वाले अफजाल अंसारी, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर भाजपा का प्रत्याशी देखा जाए पारसनाथ राय, तो बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी के तौर पर उनको लाया गया है। लेकिन अब तो इसकी जनता जनार्दन है, जिसको वोट करेगी उसकी विजयी होगी। तो आपसे फिर मिलेंगे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।